निकालेंगे यशाया 14 अध्याय 27वें वचन को पढ़ें। हालेलुया। सेना दे यहोवा ने ता ठान लिया है। सुनो बड़े ध्यान से, कलीसिया में आपको बोल रहा था कि परमेश्वर ने मुझे आपके लिए मैसेज दिया। कौन सा मैसेज दिया? क्या कहा प्रभु ने मुझे? सुनो बड़े ध्यान से, क्या कहा? कहता कौन रद्देगा? कहता है कि परमेश्वर ने, पढ़ो फिर से, रिपीट करो इसको। सेना दे यहोवा ने ता ठान लिया है। कहता सेनाओं के यहोवा ने तो ठान लिया है। सो कौन रद्द करेगा? कौन रद्द करेगा? ओदा हाथ चुक्या होया है। उसका हाथ उठा हुआ है। सो कौन ओनु रोकेगा? ओ जीसस, कौन उन्हें रोकेगा? कौन उसे रोकेगा? हालेलुया। कहता कि परमेश्वर ने ठान लिया है, परमेश्वर ने फैसला कर लिया है, परमेश्वर ने अपना हाथ उठा लिया है। कहता कौन उसे रोकेगा? प्रभु ने फैसला कर लिया है, प्रभु ने ठान लिया है, प्रभु ने सोच लिया है, प्रभु ने विचार कर लिया है। किस चीज का विचार? किस लिए हाथ उठाया उसने? इसलिए कि वो अब अपने लोगों को ऊंचा करेगा और आशीषित करेगा। वो अपने लोगों को छुड़ाएगा और बचाएगा। वो अपने लोगों को आशीषित करेगा और उनके बंधनों को वो तोड़ेगा। इसलिए कहता कि वो परमेश्वर ने, उस प्रभु ने अपने हाथ को क्या कर लिया है? उठा लिया और उसने फैसला कर लिया है। कलीसिया, उस परमेश्वर ने आज मुझे आत्मा में बताया कि मैं फैसला कर चुका हूं, अब मैं अपने लोगों को आशीषित करूंगा। मैं उनके बंधनों से छुड़ाऊंगा, मैं उनको उनकी बीमारियों से छुड़ाऊंगा। जिस मकसद के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, दिन रात रो रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, दर्दों में, तकलीफों में, कहता कि अब मैं फैसला कर चुका हूं कि उनकी दुआओं का उत्तर अब उन्हें ठीक समय पे मिल जाना चाहिए। आज उनकी दुआओं का जवाब उन्हें मिल जाना चाहिए। आज उनका पति सुधरना चाहिए, आज उनके बच्चे सुधरने चाहिए, आज उनकी बीमारी उनकी बॉडी को छोड़ के जानी चाहिए। हालेलुया। जिस चीज से वो सालों से फाइट कर रहे हैं, वो चीज आज उनकी बॉडी से निकल जानी चाहिए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस। ये मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर बोल रहा है। वो बोल रहा है, उसका वचन बोल रहा है कि सेनाओं के यहोवा ने ठान लिया है। कहता अब उसे कौन रद्द कर सकता है? कौन कैंसल कर सकता है? कोई नहीं। आपको मैं बता देता हूं, जब परमेश्वर आपके विषय में खड़ा हो जाता है, जब परमेश्वर आपकी ओर खड़ा हो जाता है, जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, जब परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है, जब परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, तो फिर दुनिया की करोड़ों ताकतें भी उसे मिलकर रोक नहीं सकती, स्टॉप नहीं कर सकती, क्योंकि आप छुड़ाए जाएंगे 100%। जीसस। फिर कोई आपको बढ़ने से रोक नहीं सकता। कोई इंसान, कोई बंदा, कोई भी ताकत आपके अगेंस्ट, आपके विरोध में, कोई बीमारी फिर आपके विरोध में खड़ी नहीं रह सकती। कहता कौन उसे रद्द करेगा? कहता कौन उसे स्टॉप करेगा? इसलिए सबसे पहले हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना है, परमेश्वर को समय देना है। परमेश्वर कैसे काम करेगा? परमेश्वर काम करेगा जब हम उसे काम करने देंगे अपनी जिंदगी में, जब हम परमेश्वर की ओर झुकेंगे, परमेश्वर की मर्जी को समझेंगे, परमेश्वर की इच्छा को समझेंगे, परमेश्वर के मतलब का जीवन व्यतीत करेंगे, जब प्रभु को हम प्रेफरेंस देंगे, पहल देंगे, जब परमेश्वर को कहेंगे हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूं, तू मेरी जिंदगी में आ सकता है, मेरी जिंदगी फ्री है, मेरी लाइफ फ्री है, जैसे तू चाहता है आ मेरी लाइफ में, तू काम कर प्रभु, मैं अपना आप तुझे समर्पित करता हूं, अपने घर में, अपने दिल में, अपनी जिंदगी में तुम्हें जगह देता हूं। तो परमेश्वर आएगा, फिर वो आपके लिए बड़े फैसले लेगा। और आज परमेश्वर आपके लिए बड़े फैसले लेने जा रहा है कलीसिया। हालेलुया। ऐसे फैसले कि जो आपकी जिंदगी बदल देंगे और उसे कोई भी स्टॉप कर नहीं पाएगा। आमीन। चाहे वो कैसा भी इम्तिहान आपकी जिंदगी से क्यों ना हो रहा हो, गुजर रहा हो, फेस कर रहे हैं, चैलेंज फेस कर रहे हैं, किसी भी तरह की तकलीफ, रिजेक्शन, कोई भी चीज आप फाइट कर रहे हो, मैं कह रहा हूं परमेश्वर डिसाइड कर चुका है। कहता मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं उसे निकालूंगा। चाहे बीमारी 15 साल की है, चाहे प्रॉब्लम 18 साल की है, चाहे 100 साल की है, कहता आज मैं उसे फ्री करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। हालात उसे रोक नहीं सकते, परिस्थितियां उसे रोक नहीं सकती, बारिशें तूफान उसे रोक नहीं सकते। कहता जब परमेश्वर तेरी ओर है, तेरा विरोधी कौन? हालेलुया। वो परमेश्वर, महान परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर,
बड़ा अच्छा लगा मुझे जब ये वचन मिला, जब परमेश्वर ने मुझे कहा कि हाँ मेरे बेटे, तू मेरे लोगों को, मेरी प्रजा को, मेरी कलीसिया को, मेरे बच्चों को जाकर ये वचन सुनाना और उन्हें कहना कि मैं ठान चुका हूं। ठानने का मतलब कि प्रभु जिद कर चुका है, प्रभु अपने मूड में आ गया काम करने के लिए, प्रभु अपने फैसले पे आ गया है, प्रभु ने पूरा पक्का फैसला कर लिया है कि अब वो अपनी प्रजा को, अपनी कलीसिया को, अपने चुने हुओं को उनके बंधनों से आजाद करें, उन्हें छुड़ाए, उन्हें ऊंचा करे। जिस चीज के लिए आप सालों से दुआएं कर रहे, प्रेयर्स कर रहे हैं, कलीसिया आज वो एंजल्स, वो स्वर्गदूत आपको उन दुआओं का उत्तर देने के लिए आ रहे हैं। तारीफ छोटी है, तारीफ समझ नहीं आ रही। बड़ा वर्ड है, कहता अब मैं फैसला कर चुका कि तेरा बच्चा जो नशे में डूब रहा है अब नहीं जाएगा। तेरा पति जो रोज ड्रिंक करके तुझे पीटता है, अब वो ऐसा खत्म होने जा रहा है यीशु के सामर्थी नाम में। तेरी गरीबी आज से खत्म है, तेरे कलेश आज से खत्म है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। ये किसी बंदे ने फैसला नहीं लिया, ये किसी बंदे की आवाज नहीं, ये परमेश्वर का वचन है और उसकी आवाज है। ये किसका वचन है? परमेश्वर का। मेरी ताकत नहीं, उसकी। लेकिन हमें परमेश्वर को काम करने देना अपनी जिंदगी में। जब हम परमेश्वर को काम करने देंगे, उतनी ही जल्दी परमेश्वर हमारी जिंदगी में कार्य करेगा। लेकिन जितना हम परमेश्वर से दूर भागेंगे, परमेश्वर के वचन से दूर रहेंगे, उसकी हजूरी से, उसके चर्च से, उसके घर से, उसकी पवित्रता से, उसके वचन से, उतना ही हमारी जिंदगी में काम और बरकतें और चमत्कार लेट होंगे। लेकिन जितना ही हम परमेश्वर को ध्यान देकर सुनेंगे, परमेश्वर के करीब आएंगे, उतना ही जल्दी समय से पहले परमेश्वर आपको दे देगा और बहाल कर देगा जो आपको चाहिए।